हेलो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हैं क्या। अगर हम लोग देखें कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किस चीज से बना होता है, तो इसके लिए बेसिकली नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा यानी कि आनुवंशिक अणु, इसमें डीएनए और आरएनए आते हैं और ये सभी नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर के बनते हैं। और दो तरीके के बेसिस होते हैं, एक तो कहलाता है हमारा प्यूरीन बेस और दूसरा कहलाता है पिरिमिडीन बेस। जिनमें कि अगर हम लोग देखें प्यूरीन बेसिस में एक तो आता है हमारा एडेनिन जिसको कि ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरा होता है ग्वानिन। वहीं पिरिमिडीन बेसिस में थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर यानी कि जो कि आपका पंचभुजीय कार्बोहाइड्रेट कहलाता है यानी कि पेंटोज शुगर कहलाता है, इससे मिल करके हमारा न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, एक तो यहाँ पर पेंटोज शुगर है और दूसरा इसमें नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिल करके क्या बनाएगा, आपका न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस बनाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। एक तो हमारा नाइट्रोजनस बेस हो गया, दूसरा इसमें पेंटोज शुगर हो गई, लेकिन साथ में आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है यानी कि PO4 ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट या ऑक्सीराइबोज शुगर भी कहलाती है, और नाइट्रोजनस बेस जो कि आपका प्यूरीन या पिरिमिडीन में कोई भी एक हो सकता है, इन तीनों को मिलाकर के बन जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और ये डिफरेंस अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, तो इसको ओवरऑल समझने के लिए हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस होगा, तो न्यूक्लियोसाइड में साइड का पोर्शन अलग और साइड में कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप ना होकर के नाइट्रोजनस बेस और शुगर इनको मिला करके बन जाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। और यहीं पर अगर बात करें कि फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस तीनों को मिला करके बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है यानी कि ये स्वभाव से हमारा क्षारीय होता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, तो ये हमारा एसिडिक होता है। एसिडिक, इसको हम लोग कहते हैं अम्लीय। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड हमेशा अम्लीय प्रवृत्ति का होगा यानी कि एसिडिक नेचर का होगा, जबकि न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस हमेशा बेसिक इन नेचर होगा। और यहाँ पर जो पेंटोज शुगर है जिसको कि हम लोग ऑक्सीराइबोज शुगर भी कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही मिला करके हमारा बनता है डीएनए और आरएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे OL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।